बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध पुलिस FM 88.6 के तमाम सुनने और देखने वालों को आपके मेज़बान मकसूद अहमद की जानिब से और मेरे फ्रेम में जो मौजूद हैं मेरे मेहमान मोहम्मद माउज़ अंसारी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। और आपको बता दूं कि आज वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान का जो है तीसरा वनडे मैच जारी है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान खेल रहा है और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तानी टीम क्या करती है आज के मैच में। जैसे कि आप सबको मालूम है कि एक एक मैच से जो है दोनों टीमों ने जीता हुआ है और सीरीज़ की एक एक मैच से बराबर की हुई है। थोड़ा सा मैं अपडेट आपको बता दूं, अभी जो मैच चल रहा है वो क्या है, उसमें क्या रिजल्ट चल रहा है। वेस्ट इंडीज़ ने जो बैटिंग का आगाज़ किया है 26 रन हैं उनके और एक खिलाड़ी आउट हुए हैं और अब पाकिस्तान जो है फील्डिंग कर रहा है। अच्छा, थोड़ा सा मैं अपडेट आपको करता जाऊं, उसके बाद फिर मैं अपने मेहमान से जो आज खुसूसी तौर पर मैंने आप लोगों के लिए बुलवाया है, क्रिकेट से मुतालिक हो चुके फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं और इंटरनेशनल बाहर भी जाके खेलते रहे हैं, तो ओमान की तरफ से, और फिर आजकल बैंकिंग के शोबे से मुंसलिक हैं और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं। जब तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हूँ तो स्पोर्ट्स मैन ही बुला सकता हूँ और स्पोर्ट्स जो काम कर रहे होते हैं उनसे बात कर सकता हूँ, तो मेरे लिए इजी होता है। तो मैं उनसे अभी तारुफ कराऊंगा अभी मोहम्मद माउज़ अंसारी साहब से। तो मैं थोड़ा सा वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के मैच के बारे में बता दूं कि तो मुझे पता है शायकीन फ़ोन कॉल करना शुरू कर देंगे, स्कोर क्या हुआ है और क्या सूरत हाल चल रही है, ये भी आपसे अपडेट देता रहूँगा आपको। अच्छा, ये तीसरा वनडे चल रहा है, वेस्ट इंडीज़ की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी है जी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 मैचों की सीरीज जो है 1-1 से बराबर है। पाकिस्तान ने वनडे मैच में वेस्ट इंडीज़ को 5 विकेटों से शिकस्त दी, जबकि मेज़बान टीम ने दूसरे मैच में ग्रीन शर्ट को 5 विकेटों से हरा दिया था। अच्छा, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ 2-1 से कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान ने। तो ये तो थोड़ा सा अपडेट थी और मैच के बारे में मैंने बता दिया कि वेस्ट इंडीज़ की टीम अभी बैटिंग कर रही है जी। मोहम्मद माउज़ अंसारी साहब जी, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, क्रिकेट एनालिस्ट, आप इनको जो भी कुछ कह सकते हैं, इसलिए कि छोटे से जाके बड़े हुए हैं और अभी तक भी वेटरन्स क्रिकेट खेल लेते हैं और बाहर इंटरनेशनली खेलते रहे। तो थोड़ा सा पहले हमारे सुनने वालों को तारुफ करा दीजिए अपना। जी, सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मकसूद साहब आपका कि आपने इतने बड़े चैनल पे मुझे मौका दिया बोलने का। और अच्छा है कि मैं अपने क्रिकेट से मुतालिक अपना एक्सपीरियंस शो करूंगा। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जैसे मकसूद भाई ने मेरा तारुफ कराया कि मेरा शोबा यानी कि मैं क्रिकेट खेलता रहा, बचपन से क्रिकेट खेलते रहे और मकसूद भाई के साथ पूरी फैमिली नहीं क्रिकेट खेलती रही जी। मकसूद भाई के साथ भी हम लोग क्रिकेट खेलते हुए बड़े हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह के हम ऐसे लो लेवल से लेके हम लोग ऊपर आए हैं। और दूसरा मकसूद भाई ने मेरा तारुफ कराया कि मेरा ताल्लुक बैंकिंग से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैंकिंग में मैंने काम किया, लेकिन बट राइट नाउ मैं दाऊद फहमी तकाफुल में काम कर रहा हूँ एज अ बैंक का तकाफुल हेड। बैंक का तकाफुल बिजनेस देखता हूँ, लेकिन हाँ ताल्लुक मेरा बैंक से ही होता है क्योंकि हम अपने तकाफुल प्रोडक्ट थ्रू द बैंक्स ही सेल आउट कराते हैं। और इसके साथ मैं यानी कि वेटरन्स क्रिकेट भी खेलता रहा। अच्छा, आप बाहर जो खेलते रहे ओमान? हाँ जी, ओमान में मैंने यानी कि मैं और मेरे बड़े भाई हम लोग 95 में हम लोग ओमान चले गए थे। तो वहाँ पे हमने क्रिकेट खेली। वहाँ पे एक 25 दिसंबर को ऑल नेशन टूर्नामेंट होता था जिसमें 5 कंट्रीज यानी कि पार्टिसिपेट करते थे, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड और ओमान की टीमें। तो हम लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे वहाँ पे, बड़ा मज़ा आता था वहाँ पे मैच। दैट टाइम ओमान की जो टीम थी वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं आई थी, लेकिन वो ग्रो कर रही थी। तो जब हम लोग वापस आए 2001 में, उसके बाद ओमान ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा। तो अगर हमारे ज़माने में होता तो मकसद हम लोग ज़रूर ओमान की टीम में पार्टिसिपेट करते हैं। जी। तो ये छोटा सा तारुफ है कि हम लोग क्रिकेट खेला और अभी भी वेटरन्स क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं। अच्छा, आप तो वेटरन्स क्रिकेट खेल रहे हैं, बिल्कुल खेलते रहिए, फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जो खिलाड़ी है अगर बैठ जाते तो पता है इंजरी का शिकार होते हैं, बार बार मसल दर्द कर रहे हैं, जॉइंट पेन कर रहा है, तो ये चीज़ें तो रहेंगी साथ, मगर ट्रेनिंग ज़रूर करते रहिए। मैं तमाम जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वालों को ये कहता हूँ कि आपको अगर अपने आप को फिट नहीं रखेंगे, डॉक्टर से बचाना है तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप करते रहे, तब तो आप जिंदगी आपकी चलती है, वरना मेडिसिन पे गए तो समझ लें आप गए। अच्छा, ये बताइए कि अब जो सूरत हाल चल रही है क्रिकेट की और आप लोगों के ज़माने में जो क्रिकेट थी उसको कैसे देखते हैं, पहले ही मुझे बताइए। देखें मकसद, हम लोग बचपन से क्रिकेट खेलते हैं, हमने बड़ी मेहनत से क्रिकेट खेली है जी। आजकल के बच्चे जब क्रिकेट देखते हैं तो इतनी मेहनत नहीं है। आजकल जैसे वो कहते हैं ना, कराची के लिए शशके बहुत हैं। हाँ। बच्चे के पास महंगे से महंगा किट बैग होगा, वो बैट हो गया था, यानी कि लाखों में तो बैट आने लगे हैं जी। तो बड़ा कीमती सामान होता है, शश के वो जाता है, वो बैग कोई और उठा रहा होता है, वो जाके
और ग्राउंड में परफॉर्मेंस जीरो होती है। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, हमारे ज़माने में होता था मकसद हम सुबह से फजर में चले आते थे जी। और वहाँ पे जाके, जब स्टेट बैंक का ग्राउंड आपको पता होगा बख्तियारी सेंटर के सामने था, वहाँ पे सुबह जो इससे पहले विकेट खेल ली या जगह खेल ली, अब तो बहुत खूबसूरत स्टेडियम बन गया। जिससे पहले जगह खेल ली, अब हम लोग वहाँ पे झाड़ू लगाते थे टर्फ विकेट करके, और उसको टर्फ विकेट बना के तकरीबन 3-4 घंटे तैयार करते थे, और फिर हम लोग क्रिकेट खेले। और क्रिकेट में भी उतनी मेहनत करते थे, फील्डिंग में भी, बैटिंग में भी, और वो बड़ी मेहनत वाली क्रिकेट होती थी। जी हाँ। अब आजकल की क्रिकेट में एडवांस क्रिकेट हो गई, नो डाउट, बड़ी अच्छी क्रिकेट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं और अच्छे लड़के भी निकल रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही वो हो गया, लेकिन आजकल जो क्रिकेट हो रही है, कंपनीज की जो क्रिकेट्स हो रही है, ज़्यादातर शोशा वाली ज़्यादा हो रही है। हमारी वाली में होता है कि हमने, ये होता था कि जुनून होता है कि हमने बड़ी टीम में आना है। अगर जूनियर लेवल पे खेल रहे तो हम कहते थे हम सीनियर लेवल पे हैं, सीनियर लेवल से होता था कि हम फर्स्ट क्लास की तरफ जाएं, अंडर 19 खेलें, क्लब क्रिकेट खेलें। हमारे ज़माने में डिपार्टमेंट क्रिकेट होती थी, तो हम उसको करते थे, चेस करते थे, बड़े बड़े जो इसी तरह बड़े होते चले गए, तो बड़ी क्रिकेट खेली, मेहनत से खेली। आजकल मैं देखता हूँ कि आजकल के बच्चों में बिल्कुल भी है टैलेंट, बट मेहनत वाला वो नहीं है, कि मेहनत नहीं करते। अच्छा, एक तो सबसे बड़ा मसला ये कि अब सिर्फ सब जो भी है एकेडमीज की तरफ चले गए हैं, ऐसा और जी जो बड़ा, जितना बड़ा नाम है उसकी एकेडमी है, लोग उसकी तरफ दौड़ते हैं। और मालूम जी वहाँ से फिर वो लोग जो जितने भी सिलेक्टर्स भी हैं, तो फोकस करते हैं उस एकेडमी के प्लेयर्स को। क्लब जो क्रिकेट है वो समझ नापैद होती जा रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सिर्फ अगर है तो कोई एक आध जोन जो है जो लीड कर रहा हो, कि PSL में जैसे कि जोन 6-7 जो है वो अमूमन लीड कर रहा होता है, वो उनकी तरफ सारे लोग दौड़ रहे होते हैं, तो इसकी वजह से क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे आजकल क्लब, हमारे जमाने क्लब क्रिकेट बहुत होती थी, जूनियर कब होता था, फिर सीनियर कब होता था, हमारे यानी कि होता है कि सीनियर लीग खेल ली है। तो आजकल क्लब क्रिकेट नापैद हो गए, जैसा आपने कहा, बिल्कुल। तो एकेडमी अच्छी बात है, बच्चा यानी कि एकेडमी वो पढ़ तो रहा है, एकेडमी से नीचे से ऊपर आ रहा है, बट क्या होता है जब वो सीख जाता है, उसके बाद वो क्रिकेट छोड़ देता है। मगर बहुत बात ये है कि गरीब का बच्चा जो है वो एकेडमी नहीं जा सकता। एकेडमी जाएंगे तो आप फीस जमा कराएंगे तो फिर आपने किट भी वहीं से लेनी है। ऐसे ही है, बिल्कुल। और फिर जो टाइमिंग दी जाती है उस टाइम में बच्चा बेचारा स्कूल से बैग लेके थका हारा घर आएगा, और उसके बाद कब खेलेगा, और कब, इतना दूर होती है कि उसको ट्रैवलिंग में इतना बड़ा बैग लेके ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल होता है। पहले एक बल्ला लिए होते थे हम लोग, बिल्कुल, पूरा मोहल्ला खेलता था, ऐसे ही है। तो अब जो है ना ये बड़ा एक चल गया। अच्छा, तो सारे को क्रेज ही हो गया कि जी मेरा बच्चा जो है वो क्रिकेटर बनेगा, बिल्कुल, मगर मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। बच्चा क्या करेगा, पहले इतना बड़ा बैग लेकर घूमता है, क्या कहेंगे आप? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा है आजकल कि वो जो है ना कि एक बल्ला एक बॉल पूरा मोहल्ला खेलता है। जैसे वो मैं एक बड़ा अच्छे रील पढ़ा था कि पहले हम एक बॉल खरीदने के लिए सब चंदा करते थे थोड़ा सा, और एक बॉल खरीद सकते हैं। अब हम कई बॉल खरीद सकते हैं, लेकिन दोस्त जमा नहीं कर सकते। जी हाँ। तो ऐसे क्रिकेट पहले हम लोग खेलते थे कि वो एक बैट बॉल से पूरा मोहल्ला खेला। अब गरीब के बच्चे, जैसा आपने कहा ना, बहुत से ऐसे एकेडमीज हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी करा रही सर। तो वो अगर यहाँ जाएंगे वहाँ पे अपना एकेडमी में, मैं जानता हूँ ऐसे एकेडमीज को। अच्छा, जहाँ बिल्कुल आप नाम ले सकते हैं ताकि लोग उस तरफ जाएं। मैं तो चाहूंगा, मैं भी नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये लेकिन अगर कोई है तो कांटेक्ट करे। और एकेडमी से वो है कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और मेरे बड़े भाई जो हैं आसिम अंसारी, जो आप जानते हैं, वो कराची जिमखाना में कोचिंग भी करते हैं, और माशाल्लाह से बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं। मैं कहता हूँ कि टेप बॉल के जो है ना बानियों में से, फिंगर बॉल इजाद करने वालों में से आसिम भाई का नाम है। आसिम भाई की नदीम मूसा रिकॉर्डरे होते थे नाजमाबाद में, तो ये लोग फिंगर बॉलिंग के मौजूद है। हम सब खेले हुए हैं असल में उसी बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइए कि आप लोगों के, हमारा दौर भी था सब ना, गंजी बॉल पानी में डब्बे डिबो के, और जो मेन रोड पे खेलते थे, यानी कि बैट्समैनों को खेलना एक बवाल होता था। और आज का बच्चा जो है अगर वही गंजी बॉल दे दे तो क्या दे दिया। वैसे बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होती थी, हम लोग खेलते थे हार्ड बॉल से, उसकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी। बॉल को जला के, टेनिस की बॉल को जला के गंजा करके उसको पानी में डिप करके और बाउंस देते थे बड़ी जोर से, वो लगती भी बड़ी जोर से। बैट्समैन को खेलने बड़ा मजा होता था सबसे। अच्छा, ये बात मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद देखा था, मैं छोटा सा था, मैं नेशनल स्टेडियम गया था, तो वहाँ पे पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज का दौरा करने वाली थी। तो वहाँ पे इमरान खान साहब ट्रेनिंग करा रहे थे। तो वहाँ पे उन्होंने ऐसी प्रैक्टिस करवाई, गंजी बॉल करके उन्होंने और जो इसका आर्म्स अच्छा होता था उसको थ्रो करके वो करते थे शॉर्ट पिच, जैसे पाकिस्तानी ओपनर्स थे शोएब मोहम्मद और इन लोगों को बैटिंग प्रैक्टिस करा रहे थे, और वो गंजी बॉल से कर रहे थे। तो उससे पुल करने की प्रैक्टिस, हुक करने की प्रैक्टिस बड़ी अच्छी हो रही थी। बाद में फिर वो आया टेप आया।
तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग टेनिस के दौर में पैदा हुए हाँ। और टेप बॉल हम लोग ने मौजूद है। जी। हम टेनिस से भी जंजीर बॉल से खेले, हम टेनिस से बोले कि टेप से हमने स्टार्ट किया हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने टेप से बड़े अच्छी क्रिकेट खेली। जी हाँ। टेप बॉल अभी भी बड़ा अच्छा हो रहा है। और जैसे आपने फिटनेस की बात की थी कि फिटनेस लेवल होना चाहिए बिल्कुल दवाइयों में, तो आई एम 57 ईयर्स ओल्ड, माशाल्लाह। बट अभी भी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत से लोगों को चैलेंज करता हूँ कि 40 लोगों से ज़्यादा तेज़ भाग भी सकता हूँ और अच्छा खेल सकता हूँ क्रिकेट। वही बात है कि हमने अच्छी मेहनत की है और दवाइयों पे नहीं गए। देखिए शुरू में बात ये थी कि जिसने शुरू में मेहनत कर ली है और बड़ा यानी कि नीचे लो लेवल देख लिया है, तो उसको पता लगा कि जो बड़ी लग्जरियस भी आ जाए ना कोई सामने, उसके पास उसको फील ही नहीं होता। Feel नहीं होता, बिल्कुल। तो जी सब मेरे लिए इजी है, मैं खुद मेहनत से जगह बना सकता हूँ। आजकल का मसला ये है कि प्लेयर क्यों नहीं बन पाता। जो टैलेंटेड गरीब बच्चे हैं वो तो आ जाते हैं, जो बहुत ही जिनके पास अल्लाह दे, जिनको भी देता है अल्लाह पाक अच्छी तरीके से उनको मिलना चाहिए जो मेहनत करता है। मगर जब ड्राइवर आपका किट बैग लेके चलेगा और बल्ला उठाने वाले एक आपके साथ चलेगा, तो फिर स्टेमिना बनाने वाला भी एक साथ लेके चला करे। बहुत अच्छी बात की आपने, तो फिर वो भी होना चाहिए। फिर नेट पे खाली आके वो 10 बॉलें खेल के चला जाएगा, बोलेगा कॉल करके नहीं मेरी टीम में मैं कहीं अगर जगह होनी चाहिए। बिल्कुल, ये क्या बोलते हैं। तो याद बड़ी अच्छी बात की है। तो ऐसा लेकिन आजकल के दौर में भी क्रिकेटर निकल रहे हैं मकसूद भाई। जी क्रिकेटर निकल रहे हैं माशाल्लाह से निकल रहे हैं और लो लेवल अच्छा, कराची का बच्चा नहीं निकल रहा, कराची का बच्चा नहीं, इलाका दूसरे जो इलाकों से आते हैं बच्चे यहाँ पे, मैंने खुद देखा है कि जो बच्चे होटलों पे यहाँ वहाँ काम कर रहे होते हैं KPK से या दीगर इलाकों से, वो आते हैं यहाँ पे, सुबह पे आते के साथ ही झाड़ू उड़ देते हैं और शटर उठा दिया और सीधे मैंने देखा ग्राउंड में गए शला कमीज पहने हुए, खेलने, जॉगर शूज पहने। हाँ मैंने खुद देखा। हाँ जी, और वो ट्रेनिंग करते हैं और हमारा लोग जो होता है ना वो बैग उठा के और सुबह के जो पढ़ने लिखने वाले वो सब की तरफ स्कूल की तरफ रवाना होते हैं। ऐसे ही है। और वो जब वहाँ पे ट्रेनिंग कर ली उससे 9-10 बज के, उसके तो फोन भागा भागा होटल पे आता है, वो फिर वो काम होटल पे आने का जो काम करता है, नहीं कि सुबह का जो एंजॉय कर रहा था ना वो कर रहा है, क्योंकि तालीम तो आपसे हासिल नहीं करनी है। मगर हमारे लिए बच्चा जो है ना उसको तालीम जरूरी है, क्योंकि उसको जॉब नहीं है, फैसिलिटी जो है आप पूरी कोशिश कर लें, पेरेंट जो है इसी पे लगे हुए हैं कि किसी से मेरा बच्चा A लेवल या O लेवल कर ले और अच्छा पढ़ ले, मगर जॉब नहीं है। मगर वो जो दूसरे जो इलाकों से आके कराची की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बड़ा अफसोस होने लगा मुझे कि कराची का बच्चा इसीलिए पीछे रह गया। हो सकता है इस वजह से भी रह गया हो, लेकिन काफ़ी मैं देखता हूँ, जैसे मैं अक्सर ग्राउंड्स का चक्कर लगाता हूँ संडे को ना, UBL चला गया, मैं RLC गया था, TMC चला गया, वहाँ पे देखता हूँ तो वहाँ पे छोटी लेवल की क्रिकेट भी हो रही है, बच्चे भी खेल रहे हैं और कुछ बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं। बच्चे तो मैंने देखा कि 12-13 साल के बच्चे हार्ड बॉल से मैचेस खेल रहे हैं और बड़े बहादुर हैं। तो और वही कराची के लड़के हैं, आप देखेंगे अभी टैलेंट आइस जो अकेडमीज काम कर रही है तो उसमें बड़े अच्छे टैलेंटेड लड़के आ रहे हैं और अभी चंद दिनों में देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर टैलेंटेड आ रहे हैं तो ये सब PCB को भी सोचना चाहिए। जैसे कि अभी हुआ है पिछले दिनों के खाजन ट्रॉफी की मुसलसल चैंपियन रही है पाकिस्तान कराची टीम, और कराची की टीम को उन्होंने बाहर कर दिया, तो ये ज्यादती वाली बात नहीं है? थोड़ी बहुत तो लगती है, थोड़ी बहुत ज्यादा लगती है। जी, क्योंकि जो कई सालों से चैंपियन रही है और पिछले साल उसका रिकॉर्ड ट्रैक अच्छा नहीं था, तो इसकी वजह से अब मैं समझता हूँ कि इस पे PCB को काम करना चाहिए, क्योंकि बड़ा शहर है और बेनतहा दूसरे इलाकों से भी लोग आके यहीं खेलते हैं। मतलब कराची में थोड़ी तवज्जो दें, जरा सा कराची में थोड़ी तवज्जो दें। अच्छा, हम जब क्रिकेट खेलते थे, आप भी मकसूद भाई आपने भी हॉकी बड़ी अच्छी खेली, क्रिकेट भी बड़ी अच्छी खेली आपने, तो हमारे लेवल पे ना इंटर स्कूल होता था जी, इंटर स्कूल लेवल से बड़े हम होता है, अभी भी होता है, फॉर्मेलिटी बिल्कुल होता सब कुछ है। क्योंकि अब तो पता है क्या, देखिए अब ऑर्गेनाइजर कमाने के लिए इवेंट कराते हैं। हाँ बस इवेंट का, हम जब खेलते थे तो वो इस बड़ा अच्छा टूर्नामेंट होता था, हम जीते थे कि हमारा स्कूल जीता, और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हम। जी हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, नाजमाबाद नंबर 5 में होता था, तो हम कोशिश करते कि हमारा स्कूल जीते। मैंने इंटर स्कूल भी खेला, इंटर कॉलेज जिना कॉलेज से मैंने यानी ग्रेजुएशन भी वहाँ पे करता था, इंटर यूनिवर्सिटी भी खेला, तो हमारे जमाने बड़ी अच्छा क्रिकेट होती, बड़े अच्छे लेवल पे होती थी। तो अब वो ना मैं देखता हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट खत्म हो गई बिल्कुल ना, तो जब तक नीचे से लड़के, अब ये सिर्फ शशके वाली जो क्रिकेट है ना, बच्चा गया संडे को खेलेगा खाली, हम क्या करते थे स्कूल के बाद भी प्रैक्टिस हो रही है, हम स्कूल में भी खेलते थे, ब्रेक के दौरान 15 मिनट का ब्रेक होता था उसमें भी खेलते थे, फिर मैच को फिनिश करते थे स्कूल आफ्टर स्कूल टाइम। तो जब तक आप नीचे से स्कूल लेवल से आप नहीं निकालेंगे, सर मैंने काफी जगह मालूम किया इंटर स्कूल खत्म हो गया, सिर्फ दिखावे का रह गया, दिखावे का रह गया। देखिए अब तो ये हो गया है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हो गई और बोर्ड जो है मुख्तलिफ एजुकेशनल बोर्ड है,
वो मालूम है इवेंट कराते जरूर है, मगर ऐसा लगता है कि बस जल्द से जल्द निपटा लो और पैसे जल्द से जल्द निपटा लिए जाए। और इन्हें क्या बोलते हैं, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अगर कहा गया कि स्कूल का इंटर स्कूल है तो उसमें कॉलेज के लड़के खेल लोगे, ऐसे ही है, और बड़ी उम्र के लड़के खेल रहे जी, तो उसमें बेचारे स्कूल वाला कहाँ जाएगा, क्या परफॉर्मेंस देगा। और बदल के बहुत से ऐसे है कि स्कूल जो शो वाले जो आप कह रहे हैं कि टूर्नामेंट होता है, उसे बहुत से लड़के ऐसे स्कूल में पढ़ भी नहीं होते, उनका जाली कार्ड बना के खिला रहे होते जी हैं, हाँ, वही। बड़े लड़के खेल होते हैं। तो ये गलत है। हमें तो होता था कि हमारे भाई 9 का कार्ड जमा होता था, ओहो, बड़ी सख्ती थी। बड़ी सख्ती होती थी। वो अगर हम स्कूल लेवल से स्टार्ट करें ना, मेरा तो आइडिया है कि मैं इंटर स्कूल लेवल पे कराऊं और लड़का निकलता है सर स्कूल लेवल से, बिल्कुल। वहाँ पर टैलेंट का पता चलता है कौन कितना टैलेंटेड है। देखिए क्लब में धांधली हो जाती है, चलो मैं धांधली होती है, इससे कि आप सब मिक्स कर देते हैं और उसके बाद ला कहते जी ये टीम हमारी खेल रही है, चले भाई लेके पकड़ पकड़ के ला खिला दिया। मगर स्कूल में जिस स्कूल का है उसका रिकॉर्ड चेक होता था पहले, बिल्कुल, कि वो लड़का पढ़ता भी है और कितने सालों से है, पढ़ता भी है कि नहीं पढ़ता। बल्कि हॉकी होती थी इंटर स्कूल पे, हाँ, सारे गेम होते थे, एथलेटिक्स होती थी, सारे गेम होते थे और बाकायदा अच्छा बड़े इवेंट्स होते थे। हाँ, तो मार्च में एग्जाम होते थे, लेकिन उससे पहले कॉलर में कॉल ले लो जी। शो हेलो अस्सलाम भाई साहब, फरमान साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है भाई, कैसे हो? आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक हूँ और अपने गेस्ट के साथ चिट चैट कर रहा हूँ मैं जी। आपके मेहमान को भी सलाम वालेकुम और खुशामदीद। वालेकुम सलाम सर। भाई साहब जी, क्या कहेंगे फरमान साहब? माशाल्लाह, बड़ा क्रिकेट के हवाले से माशाल्लाह इनकी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा जी जी और बड़ी अच्छी नॉलेज उन्होंने बताई जी। और माशाल्लाह से क्रिकेट इन्हें खेले हाँ और क्रिकेट आपके साथ खेले, फिर मकसूद में आपके साथ और मजा होगा। जी जी बिल्कुल। हम लोग तो हॉकी भी खेल लेते थे, क्रिकेट भी खेल, फुटबॉल भी खेल लेते थे, हमारे सीनियर होते थे जी मकसूद भाई। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। समय तो ये सिलसिला तो चलता रहा और चलता रहेगा इंशाल्लाह जब तक जिंदगी है। इंशाल्लाह अभी भी वेटरन से क्रिकेट वगैरह खेलते हैं हम लोग जी। तो बिल्कुल मकसूद भाई, ये हॉकी भी खेली है तो फिर तो और फिर आप साथ खेले हाँ, तो फिर तो और मतलब आगे भी जो है ना ये तसलसल है और अपने कोशिश कर रहे हैं। अरे अभी भी फरमान साहब, अभी भी ये सिलसिला है कि ग्राउंड में परफॉर्मेंस दे हम, और यानी क्या बोलते हैं वो अवार्ड जो है ना वो सिफारशी लेके चले जाते हैं। इस एज में भी बताइए, ये गलत है। हर मैच में 2 विकेट जरूर होनी है, 2-3 हो मेरी जरूर होनी है। मीडिया के जो मैच होता है उससे पता है क्या होता है, वो जो सिफारशी जो चमचगिरी करते हैं ना वो भाई ये नहीं होना चाहिए, ये किसी लेवल पे नहीं होना चाहिए। भारत में भी रिकॉर्ड में मालूम है जी, आप 4 रन पे आउट होकर चले गए और उसको लिखा जा रहा है जी 40 रन बनाया उसने और कहीं नाम ही नहीं होता है। कोई बात नहीं यार, मगर लोग जानते हैं यार ये खिलाड़ी ये खेल नहीं बिल्कुल, आपको तो खैर बचपन से जानते हैं, बल्कि हॉकी में भी सेम यही सीन है, परफॉर्मर जो है ना वो कहीं ना कहीं नजर आ जाता है। तो अब मैं जाता हूँ सिरवर्ती, सब बोलते हैं जितने नहीं खेले आओ तो जितने साइड में बैठे थे, अरे सर आप भी खेल ले, अरे सर आप भी खेल ले, नहीं यार खेलने तो बच्चों को यार, समझे ना। कि तो आजकल अब जो आते हैं ना किट के लिए आते हैं खेलने के लिए, हम लोग मैदान में परफॉर्मेंस देने एंजॉय करने आते थे, आजकल लोग किट के लिए आते हैं, किट मिल जाए बस, गेट मिल जाए, तस्वीर बन जाए, बाहर बढ़ जाए, तस्वीर बन जाए। जी फरमान साहब। जी मकसूद भाई, तो यही मैं कह रहा हूँ। और पाकिस्तान में वेस्ट इंडीज से एक मैच भी हार गया और माशाल्लाह हमारे बाबर आजम साहब सुपर पर आउट हो गए और रिजवान साहब भी जल्द आउट हो गए। ये जो रन बनाते तो सारे यंगस्टर बनाते हैं, ठीक है, तो ये लोग रन नहीं बनाते फिर प्रेशर आ जाते हैं टीम पर। तो ये बड़े बड़े प्लेयर है माशाल्लाह, समझदार है और अच्छी बैटिंग करना जानते हैं, बस हम आउट परफॉर्म क्यों नहीं कर सकते? परफॉर्मेंस इसलिए नहीं कर सकते कि जब जेब पैसा ज्यादा हो, भारी हो जाए तो फिर भागा नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, मसल्स जो है वो काम करना छोड़ देते हैं और फिर जो उनके फैंस हैं वो उनको इतना ज़्यादा उठा देते हैं कि उनके कॉलर कहीं और चले जाते हैं, वो कॉलर बिठाना ज़रा मुश्किल होता है। तो मैं इस वजह से यही कहता हूँ कि भाई जब आपको एक इज़्ज़त मिली हुई है तो उसको मेंटेन करें, और पैसा तो आने नहीं चीज़ है, आएगा, अगर आपके नसीब में होगा तो कोई नहीं रोक सकता। क्यों, क्या सही बात है? वैसे मैं कहना चाहूंगा फरमान साहब, नहीं क्रिकेट बाय चांस है, हाँ हॉकी बाय डांस है, हॉकी बाय प्रैक्टिस, फुटबॉल बाय पावर, ये चीज हम बचपन से सुनते हैं। तो आज आपकी शिकायत फरमान साहब दूर हो जाएगी इंशाल्लाह, अगर मैच पूरा हुआ। मोस्ट प्रोबेबली मैच पूरा नहीं होगा, बारिश के बहुत चांस है। तो अगर मैच पूरा हुआ तो पाकिस्तान की आपके बाबर आजम रिजवान आपकी शिकायत पूरी कर देंगे और पाकिस्तान को मैच जिताएंगे इंशाल्लाह, और हम सीरीज 2-1 से जीत जाएंगे। चले जी, T20 जीते हुए इंशाल्लाह वेस्ट इंडीज को दबा लेंगे, आज माऊ साहब ने कह दिया इंशाल्लाह।
थैंक यू। और अभी देखे मकसूद भाई अच्छी बॉलिंग कर रहे थे हसन अली और वो नसीम शाह भी बॉलिंग कर रही है। अच्छा, तो अभी क्या स्कोर चल रहा है? अभी 41 हो गए, एक खिलाड़ी आउट हुआ है वेस्ट इंडीज का, ठीक है। अच्छा, तो 10 ओवर से ऊपर खेल हो चुके हैं। अभी 11 ओवर 11 हो ओवर चुके हैं, हो गए। 11 ओवर हो चुके हैं, समझे ना, ठीक है। 50 ओवर का तो मैच है। बॉलिंग तो अच्छी हो रही है। हाँ, बॉलिंग अच्छी हो रही है इंशाल्लाह, कि शुरू में ये गिरा लिया था उन्होंने, अगर ये चलता रहा तो टीम अच्छा परफॉर्मेंस देगी इंशाल्लाह सीरीज जीत जाएंगे, ठीक है। और स्पिनर भी है ना मकसूद भाई, तो स्पिनर इनको आउट कर लेगा, मसला नहीं है। स्पिन भी विकेट है और स्पिन भी कर रही है, पेसर को घेर दे गई है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बारिश की बात थोड़ा सा और नमी आ जाएगी तो मज़ेदार हो जाएगा, हवा की वजह से भी हो जाती है, ठीक है। हवा का स्विंग भी होता है, वो भी तो शामिल होता है इसमें, ठीक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल थैंक यू फरमान साहब। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। बस फरमान साहब, ये थे हमारे रेगुलर कॉलर फरमान साहब, और उनका कहना ये है कि टीम जीतनी चाहिए। जी जीतेगी ज़रूर जी, सब लोग एंजॉय करें, इंशाल्लाह टीम वहाँ जीतेगी। जी माउस, ये बताइए कि हमारी जो अभी टीम मुसलसल नाकामी की तरफ रहती है इवेंट में, ख़ास तौर से एशिया कप देख लें, T20 को वर्ल्ड कप देख लें, T20 देखें, तो क्यों ऐसा है कि हमारी टीम विक्ट्री स्टैंड पे खड़ी नहीं होती? हालांकि ऑन पेपर बड़ी मजबूत टीम है हमारी। जी जी, सब माशाल्लाह रैंकिंग के लिहाज से ऊपर हैं। जी जी, बस मैं तो कहता हूँ, जैसे मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, मैं डे नहीं होता है, जैसे दिन नहीं होता, हाँ तो हो सकता है कि उस टाइम हम पाकिस्तान क्लिक नहीं कर पाता फाइनल में, जैसे इम्पोर्टेंट मैच में। एक कॉलर है, मैं कॉल जी, ले sure, लूं? sure. हेलो जी अस्सलाम वालेकुम भाई, मकसूद भाई, क्या हाल है? हबीब बात कर रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है, हबीब साहब, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने बस अभी प्रोग्राम आपका सुनना शुरू किया है। शुक्रिया। तो ये मेहमान से जरा मेरा तारुफ करा दें। मोहम्मद माउज अंसारी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, और अपना आपकी इत्तला के लिए क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, वेटरन से क्रिकेट भी खेलते हैं अभी, समझे जी। माशाल्लाह। जी जी, और ये इन्होंने यानी कि बड़े अच्छे टाइम में क्रिकेट खेली हुई है, जब क्लब लेवल जी, जी। और डिपार्टमेंट के सब पीक पे हुआ जी करते जी थे जी उस जी जमाने जी की जी क्रिकेट खेली। जी जी, सारी फैमिली भाई भाई सब बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, मामू जामू सब बड़े समझे ना, अभी भी मैदान में ही रहते हैं सारे के सारे। कभी कोई नया नाजाबाद खेल रहा होता है, कोई जेम खाना में प्रैक्टिस करा रहा होता है, कोई ये लगा रहता है, तो क्या बात है, क्या बात है। इसको कहते हैं क्रिकेट से अकीदत। जी जी जी, मोहब्बत एक अलग चीज होती है, एक होती है अकीदत। बहुत शुक्रिया, सही बात है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो कोशिश ऐसी होती मैं ये है। बात कर रहा था कि देखिए अभी क्रिकेट जो है ना वो बहुत बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गया है। जी ये हाँ। आपके दौर में मैंने भी क्रिकेट खेली है, जी, जी। मकसूद भाई भी जी, खेलते जी, हैं, बिल्कुल। आपने भी खेली है। अब जो है ना, हाँ अब क्रिकेट जो है ना वो बहुत टेक्निकल हो गई जी है। हाँ। अब आप बॉलर बैटिंग बिल्कुल एनालिसिस के साथ शोबे अलग अलग हो गए, अलग अलग शोबे हो गए हैं बिल्कुल। जी। ऐसा ही है। अब आप ये देखिए ना, जिस ग्राउंड में ये टूर्नामेंट हो रहा है उसी में 4 विकेटें हैं। आपने तीनों मैच अलग अलग विकेटों में खेले जी हाँ, और हर विकेट का बिहेवियर डिफरेंट है, आप ये भी देख लें। जी जी, फिर आपने पहला मैच डे एंड नाइट खेला, उसमें सिनेरियो कुछ और था। हाँ। फिर आपने डे मैच हुआ हाँ। और फोरकास्ट भी आपकी जो है ना ओवरकास्ट कंडीशंस है। हाँ। तो टीम को सेलेक्ट करना हाँ। और टॉस, ये सारी चीजें बड़ा मैटर करती हैं आजकल। ये एक एक चीज के एनालिसिस होते हैं। जी हाँ, जी हाँ, सही बात है। सही कह रहे हैं आप। तो मतलब ये लेकिन हम हैसल कौम बहुत जज्बाती लोग हैं। हम जो है ना ब्लेम करने में आसरा नहीं करते कि ये प्लेयर ने अच्छा नहीं किया, उसने अच्छा नहीं किया, उसने अच्छा नहीं किया, और हम जो है ना लोगों पे क्वेश्चन मार्क्स लगा देते हैं। थोड़ा टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं है, हमें देखना चाहिए जी, थोड़ा टाइम देना चाहिए। जी जी, हाँ। जो हमारे जमाने में फ्लैट सीमेंटेड विकेट हुआ करती थी, जहाँ बॉल हमेशा एक जैसा आता था, ओह। ये वो कहानी नहीं है। ऐसा आगे घुस जाता था बॉडी के, चीज है। ऐसा आता था बॉडी पे, फौन फास्ट बॉलर जो है ना जहाँ मारेगा वो फौन बॉडी पे आएगा, और अब तो सूरत हाल कुछ और है। अगर जिस्म पे हमने बॉलें भी बहुत खाई हैं जी। सीधी वहाँ एक और बॉल निकल आती थी। हाँ, और ना हेलमेट होता था ना कुछ, ना क्या मालूम है जी, सीधे बॉडी पे, और ना चेस्ट गार्ड है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आजकल के बच्चों को तो हर चीज के ऊपर एक गार्ड लगा हुआ है जमीरा, उनको लाने के लिए भी एक गार्ड साथ चलना होता है। सर कौन से जोन से खेलते थे आप क्रिकेट? सही बात है। वो मतलब आपके सेफ्टी गार्ड जो है ना वो बहुत ज्यादा आगे हैं। जी जी, उसमें अच्छी बात है, प्रोटेक्शन होनी चाहिए हाँ, आपकी। हाँ। लेकिन बात यह है कि आप क्रिकेट जो है ना, देखिए क्रिकेट जो है वो बहादुरी का गेम है। हाँ। आप जो है ना वो डर खेलने वाला गेम नहीं है, चाहे आप बैट्समैन हो। इसीलिए जितने यंग प्लेयर है ना वो ज्यादा डोमिनेट करते हैं क्रिकेट में, क्योंकि वो ज्यादा हेलो भाई जी 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 जी, मकसूद भाई जितनी एज, मैं कह रहा हूँ जितनी एज कम होती है ना फिर की, वो उतना ज्यादा बहादुर और ब्रेव होता है, जी, 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 लीडर होता जी, है, उसको जी, डर कम लगता जी। है। वो असल में उम्र ही 18, 19 साल 20 साल की उम्र ही ऐसी होती है हाँ। जिसमें एंथुजियाज्म भी बहुत ज्यादा होता है और प्लेयर बड़ा
जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। कुछ पूछना चाहेंगे माउस साहब से? जैसे जैसे उम्र बढ़ती, हाँ, तो इसीलिए यंगस्टर्स को टीमें हमेशा प्रमोट करती हैं, उनको मौका ज्यादा देती है और देना चाहिए, तो बहुत जी जरूरी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और कुछ सवाल करना चाहेंगे गेस्ट से हमारे? सर मैं आपको बहुत सलाम करता हूँ, जितने भी क्रिकेटर ब्रादरी है हमारी, जी। वो सब माशाल्लाह सर आंखों पे, हाँ। और सब क्रिकेट खेलने वालों से बहुत मोहब्बत करते हैं। और हमारे जमाने में जो ग्राउंड हुआ करते थे, लाइन से क्रिकेट के ग्राउंड, जी, मैं जी। जिधर रहता था मॉडल कॉलोनी में, हाँ। तो उसके सामने सीधा जो है ना एयरपोर्ट के साथ जी, चार जी, पांच जी। ग्राउंड, जी, हाँ। फिर अजीमपुरा का जी, ग्राउंड जी, जहाँ जी। मैक्रो बन गया है। तो हॉकी वालों ने क्या कसूर पीछे हॉकी वालों ने क्या कसूर किया भाई, जो कि साली सिर्फ क्रिकेट को सलाम कर रहे हैं आप? नहीं, हॉकी वालों को देखें, हॉकी की अभी जो हॉकी में डांस है इसलिए। अब वो ऐसा नहीं, हॉकी हमारा कॉमिक खेल है और हम कागजों के हद तक रह गया अब। समझ के उसको अपना बिल्कुल। कॉमिक खेल बना। अरे हबीब साहब कागजों के हद तक रह गया वो कौमी खेल, उसके लिए फड्डा हो रहा है, पैसे 50 करोड़ 70 करोड़, ये बस कहानी चल रही है। समीरा थैंक यू। कॉल असल में बीच में ब्रेक हो गई है। सामीन आपको थोड़ा सा बता दूं, मेरे रेगुलर कॉलर थे हबीब साहब, अब इंशाल्लाह फिर उनसे रब्ता रहेगा। मैं कुछ ट्रैफिक अलर्ट बता देता हूँ आपको मालूम है शाम के टाइम इस वक्त ज़्यादातर लोग दफातर से घरों की तरफ रवाना होते हैं, तो ये बड़ा रफ एंड टफ टाइम चल रहा होता है। तो जो एक कॉलर है, पहले मैं कॉलर हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई साहब जी, मोशे साहब मसूद साहब, कैसे मिजाज है आपके? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह शुक्र, आप सही ठीक है? जी सर, आपके मौजूद मेहमान को बहुत बहुत सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पूरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, जी हाँ जी हाँ। प्यारी उस सेंटर वाली। जी 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 सर। जी जी, हम भी वहीं पे खेले हुए हैं, नाजाबाद की भी पूरी फीलिंग आ गई। कौन से जोन से खेलते थे आप? अब मैं अल्फला से खेलता था, अच्छा, अल्फला अच्छा। स्पोर्ट से, अच्छा नौताबाद। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा सर, कहने का मकसद ये है कि हमारी जो क्रिकेट की जो और हॉकी दोनों की जो खराब होने की वजह है ना, वो ग्राउंड पे कब्जे हैं। जी हाँ ऐसे ही। जब लड़कों को बच्चों को जगह ही नहीं है, जी हाँ और वो अगर जाएंगे तो इस तरह के ग्राउंड हो जाता है, तो अच्छे अच्छे ग्राउंड होते थे वहाँ पे, फैमिली पार्क, पर्दा पार्क बन गए। खासतौर पे हॉकी का तो बहुत ही बुरा हुआ है। बचत बाजार भी तो है। वो भूल गए आप? सही कह रहे। लेकिन ये अब कुछ है कि वो काफी अच्छा हुआ है, और काफी जो हमारे ग्राउंड्स हैं वो दोबारा बनना शुरू हुए हैं। कुछ क्रिकेटर्स वगैरह ने भी ग्राउंड को लिया है, तो लेके उसमें देखिए मोशी साहब, लेके फिर उन्होंने क्या किया आपको पता भी होगा, वो सब किराए पे चलता है मामला, और गरीब का बच्चा जो खुल के मैदान में खेलना चाहता था वो नहीं होता, अब ये हो गया। ना, वो बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल आपकी साल के 12 महीने ग्राउंड जो है ना बुक होता है, वो मैचेस चल रहे होते हैं, और जो बेचारा मुझ जैसा कोई गरीब खेलना चाहता है तो वो खेल नहीं सकता। अगर वहाँ को ग्राउंड में सिर्फ देखकर बाहर ही खड़े के बाहर से वापस अंदर उतरने की इजाजत नहीं है। जी, और इसके अलावा इन्होंने जो कही है ना, क्रिकेट जो होती थी स्कूल की क्रिकेट, जी ओ क्या होती थी, हॉकी क्रिकेट स्कूल की। जी 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 जी, मेरी क्लास तो वगैरह के क्रिकेटर्स निकलते थे। जी, जी, जी। और अगर आप कॉलेज की साइड पे जाएं तो इस्लामिया कॉलेज एक बहुत बड़ा नाम था। जी हाँ जी हाँ, बड़े बड़े क्रिकेटर सारे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिना कॉलेज थे, उर्दू कॉलेज के कॉलेजों से बहुत बड़े बड़े डीजे से निकले। जी डीजे से कॉलेज से, उर्दू कॉलेज से बड़े बड़े क्लास के लोग निकले हैं, बहुत अच्छे। मैं समझता हूँ कि बड़ा जुल्म हुआ है इस शहर के स्पोर्ट्स पे, क्योंकि जो लोगों ने काम करना था वो छोड़ छाड़ के, जब प्रेशर आया तो छोड़ के चले गए, उसको आगे टेक ओवर कर लिया ऑर्गेनाइजर ने, जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है वो पैसा लाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। जी, कमर्शियल हो गया, स्पोर्ट कमर्शियल हो गया। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसकी वजह से जो अच्छा, मेरा आपके जो मौजूद मेहमान है उनसे एक सवाल है जी सर, कि अभी जो हमारा क्रिकेट और हॉकी का सिस्टम है, जी 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 जी, उसमें क्या चेंजेस लाई जाए कि ना दोबारा वो जो हमारी नर्सरियां हैं वो दोबारा से चलने लगे हैं और दोबारा से पल्ले फूलने लगे हैं। मुबशिर साहब, आपने खुद ही ये कहा कि इंटर स्कूल पे खेले, इंटर कॉलेज पे खेले, वहां से बड़े प्लेयर निकले। तो मैं तो मकसूद भाई से भी कह रहा था कि इनके चैनल के थ्रू ये बात करना चाहूंगा, डिपार्टमेंट खोले हैं, डिपार्टमेंट भी खोलें और इंटर रोजगार, पहले खिलाड़ियों को रोजगार नजर आता था, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को तो लगाते थे कि बच्चा अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता तो कम से कम रोजगार तो मिल जाएगा, डिपार्टमेंट से तो खेल लेगा। मगर अब तो वो सिलसिला ही नहीं है ना, तो वो कहते नहीं जी पढ़ाई करें,
ओ लेवल करें, ए लेवल करें, और वो जो पहले स्कूल होते थे मैदानों में होते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती थी, पूरा मैदान मिलता था। स्कूलों में मैदान नहीं है। हाँ। स्कूलों में जो जी। स्पोर्ट्स डे होता है उस दिन वो डंडन कुछ बजाते हैं, जी बच्चे जूडो पीटी कराटे पीटी जैसे पीटी, जी हाँ, दिखाते हैं और खत्म हो जाता है। उसी बेवकूफ़ बना लेते हैं और कमा लेते हैं, और फिर कहते हैं जी वो स्पोर्ट्स डे हो गया है। भाई एक स्पोर्ट्स डे पे कलर टी शर्ट भी बेचेंगे, जूता भी बेचेंगे, ट्रैक सूट भी बेचेंगे, हाउसेस बनाए हुए हैं। हाउसेस बनाए हुए, 4 बच्चे हो मगर हाउस बनाया हुआ उन्होंने। और ये समझ से बाहर है, कैसे स्पोर्ट्स, कैसी एजुकेशन है। सर, बहरहाल मेरी एक थोड़ी सी तजवीज है जी जी कि आप, क्योंकि आप माशाल्लाह एक ऑर्गेनाइजर टाइप के हैं, जो आपके मेहमान हैं, जी, आप जी। जो है सहाफी हैं, जी, जी। इसका दिल रखने वाले, मैं एक जो है वो आपका कारी हूँ, जी, जी। आपका सुनने वाला हूँ। जी शुक्रिया। तो अगर आप कोई इस तरह का ना एक फोरम बना देना कोई, हाँ तो इंशाल्लाह उससे मिलके अगर सब मेहनत करें ना तो इसमें बेहतरी हो सकती है। देखिए जी, मैं बता दूं आपको, मैं तो हर बार जब भी प्रोग्राम में बैठता हूं मैं कहता हूं मेरे लायक खिदमत हो तो बताइए, क्योंकि मैं एक्स इंटरनेशनल प्लेयर भी हूं और साथ ही बाद में बना। मैं पहले मैं सारी नहीं खेलता रहा हूं, ये मेरे साथ बैठे हैं माउस, बिल्कुल ऐसे। ये मेरे छोटे भाई की तरह हैं, ये सब खेलते रहे, ये सब प्रोफेशनल लोग हैं, सब खेलने वाले लोग हैं, और साथ साथ पढ़ाई भी की, एजुकेशन भी पूरी की है, नहीं कि एजुकेशन नहीं की है। तो हमसे जो काम लेना चाहे वो ले सकता है, हम लोग हाजिर हैं। बिल्कुल, हम तो खुले प्लेटफॉर्म से ही बात कर रहे हैं। हम बिल्कुल आपसे नहीं कहेंगे कि यार यूँ नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। जो चीज़ प्रोवाइड करनी है वो लोगों ने प्रोवाइड करनी है, और हमारा काम है उनको आगे बढ़ाना और प्रैक्टिस कराना, ये सब चीज़ों को आगे लेके चलना। हम क्यों जानते हैं सिस्टम को। आप जरूरत है आप और शहरा साहब का ना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जिसपे इंशाल्लाह सब मिल के आएंगे तो इस पे जो है ना वो काफी बेहतर हो सकता है। और खास तौर पे जो लड़के जिनको मौका नहीं मिल रहा ना, और जिनको आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ और आपके मौजूद मेहमान भी जानते हैं, उनको भी आगे लाया जा सके। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मदद की जा सके। अभी तक के मुबशिर साहब, मैंने तो ये शुरू कर दिया था, फिर मैं तकरीबन 25-26 साल हो, बल्कि ज़्यादा हो गया, 30 साल हो गया, मैं स्पेशल बच्चों को ट्रेनिंग कराने लगा। मैंने देखा कि नहीं यार, यहाँ पे लोग नहीं करते किसी के लिए, तो मैंने फिर स्पेशल बच्चों के लिए काम शुरू कर दिया। उनको स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग कराता हूँ, उनके स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कराता हूँ, और सब कुछ फेसबुक पे हर जगह मौजूद है। तो मैं देख रहा हूँ ना यहाँ पे जो सूरत हाल है, पेरेंट्स वगैरह भी कॉपरेट नहीं करते, वो कहते हैं जान छुड़ाएं बस। थैंक यू, फिर इंशाल्लाह आपसे। मैंने देखा है आपका ऑटिज्म डे वगैरह के ऊपर आपका जो काम करवाते हैं वो मैंने देखा हुआ है। जी जी, और माशाल्लाह आपकी जो है बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खुशी है आपके मेहमान से और आपसे बहुत बात शुक्रिया। करके। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। सर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो अल्लाह हाफिज़। ये थे मोहतरम मुबशिर साहब। बात वही है कि वो चाहते ही हैं कि जो बच्चे अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं उनको किस तरीके से आगे लाया जाए। वही है कि वही आपने कहा कि स्कूल लेवल से जब तक शुरू नहीं करेंगे, स्कूल कॉलेज और भी सब, आपने मुझे बात की डिपार्टमेंट क्रिकेट स्टार्ट करनी चाहिए। बिल्कुल भाई, देखिए रोजगार का मसला था जब ना। हम इंटर पास किया मैंने, हाँ। तो मैंने पाकिस्तान स्टेट वाली की टीम बन रही थी, हाँ। तो मैंने PSU ज्वाइन किया। जी जी। आप यकीन माने तो मेरा एक फाइनेंशियल थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया मुझे, और मैं हम क्रिकेट भी खेलते रहे, हम पढ़ाई भी करते रहे, हमने ग्रेजुएशन भी की। फिर जब देखा कि एज निकल गई टेस्ट क्रिकेट, तो मैं हम ओमान चले गए खेलने के लिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक अलर्ट ले लूँ ट्रैफिक श्योर, श्योर, बिल्कुल, ये जरूरी है, बहुत जरूरी ये है। बहुत जरूरी है। सामीन और नाज़रीन, आपको बता दूं कि इस वक्त लोग दफातर से घरों की तरफ रवां दवा हैं, और जो ज़िले ट्रैफिक के दबाव में है वो मैं आपको बता दूं, ज़िला साउथ और सिटी, ज़िला सेंट्रल, ज़िला ईस्ट, ज़िला कुरंगी, ज़िला मलीर और ज़िला वेस्ट, ये ट्रैफिक के दबाव में है। तो ट्रैफिक को कंट्रोल रखने के लिए बहुत एहतियात के साथ अपनी गाड़ी ड्राइव कीजिए, ताकि आराम से आप अपने घर पहुँच सकें, और साथ चलने वालों के साथ भरपूर ताउन करें। मेरे जितने भी जवान खड़े हुए हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, उनके साथ ताउन करें ताकि आपका सफ़र अच्छा गुजरे। इसके अलावा एक और मेरे पास अलर्ट मौजूद है, ट्रैफिक का दबाव है। मकाम है प्रोफेसर अब्दुल गफूर रोड, बलूचिस्तान सजी होटल जानिब से जौहर चौरंगी। वजह जो है 14 अगस्त के हवाले से फुटपाथ पर स्टॉल लगे हुए हैं, ख़रीदारों का रश है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ये है ज़िला ईस्ट। तो ये मेरे पास ट्रैफिक कुछ अलर्ट था, मज़ीद कुछ अपडेट आएगी तो मैं आपको शेयर करता रहूँगा। जी माउस, क्या कहेंगे? आजकल जो टीम हमारी खेल रही है, एशिया कप करीब है, अब नए कोच आ चुके हैं, आप क्या देखते हैं? एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, तो अब पता नहीं होगा भी नहीं होगा। हाँ, फिलहाल अच्छी की उम्मीद तो रखनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि हो, बिल्कुल होना चाहिए। और जैसा भी स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहना चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, तो क्या आप क्या देखते हैं, हमारी टीम किस लेवल पे खड़ी हुई है अभी? सर, मैं तो अपनी टीम को विनिंग स्टैंड पे देखना चाहता हूँ, और वो इंशाल्लाह होगी। इस टीम हमारी बहुत अच्छी है, टीम बहुत अच्छी है। अगर
गलतियां ना करे तो। बिल्कुल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, टीम बड़ी अच्छी है, लेकिन अब हमारे पास एक्सपीरियंस प्लेयर ज्यादा हो गए हैं। कोई एक नया बच्चा कोई नहीं आ रहा। अब जो प्लेयर हैं सारे बड़े, जैसे हसन अली बड़े पुराने हैं, मोहम्मद नवाज बड़े पुराने हैं, हुसैन तलत बड़े अरसे से क्रिकेट खेलते हैं, फहीम अशरफ पुराने। कोई नया बच्चा आपको नजर नहीं आ रहा है इस क्रिकेट, बस वो सब वही पुराने हैं जो 5-10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो एक नया बच्चे जैसे ग्रूम करता है। जी जी। एक साइम अयूब एक आए हैं ऊपर, हाँ साइम अयूब बहुत अच्छे क्रिकेटर है, लेकिन बस वो है कि वक्त से पहले उनको हाइप दे दी। हाइप बहुत ज्यादा हाइप देती थी वो, हालांकि प्लेयर बहुत अच्छे हैं, जी जी। नो डाउट, लेकिन बस वो बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहे जैसे उनको करना चाहिए, और वो कर सकते हैं। तो उसकी क्या वजूहत है? वही हाइप ज्यादा देने की वजह से, या फिर नहीं देखें, इतनी बड़ी क्रिकेट खेलने में ना हाइप प्रेशर नहीं होता, वो प्लेयर जो हमारा था घबराता नहीं है। बस मैं तो कहता हूँ लक है यार, लक है कि वो चल नहीं पा रहा। अच्छा, आई लव कि वो स्कोर करे। चले एक कॉलर है, मैं कॉल लेते फिर बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वाशाम, क्या हाल है अब्दुल रहमान साहब? अब्दुल हक लखन साहब। अब्दुल हक लखन साहब जी, सॉरी। जी जी सर, ये जो अभी क्रिकेट वगैरह की बात कर रहे हैं, क्रिकेट से तो ज्यादा हमें वर्ल्ड कप जो है ना हॉकी में जीते हैं। जी 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 बिल्कुल। और गोल्ड मेडल वगैरह भी ओलंपिक में भी हमने ज्यादा जीते। पहली बार क्रिकेट आई उसमें ओलंपिक में, उसमें भी हम जो है ना वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि जो उन्होंने रखा हुआ सिस्टम के भाई एक टीम जाएगी एशिया से, एक यूरोप से, एक जाएगी अमेरिका से। जी जी। तो उसमें तो हम ओलंपिक्स में क्रिकेट में पहली बार मौका मिला है क्रिकेट को, और उसमें भी हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। जी आप सही कह रहे हैं। हॉकी में हमने 3 से 4 बार जो है ना गोल्ड मेडल जीत। कि तो पाकिस्तान टीम इस वक्त 8वें नंबर पे से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, ये बड़ा मसला है ना। जी जी बिल्कुल जी यही मसला है इसलिए। जी। और दूसरी बात क्रिकेट में सिर्फ जो है ना आजकल पैसा आ गया है जी। वो और तो अगर यही पैसा हम इससे हॉकी पे खर्च करें तो हॉकी हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट से ज्यादा ऊपर आ जाए। मेरे मोहतरम भाई लखन साहब, मैं आपको बता दूं कि हॉकी में अगर पैसा नहीं हो तो दो फेडरेशन क्यों लड़ रही हैं? दो एसोसिएशन क्यों लड़ रही हैं, मुझे बताइए। अब ये सूरत हाल बन गई है कि कराची की 2 एसोसिएशन है, दोनों में सियासी लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। कहीं कोई वो इजहारुल हक आ गए हैं सियासत से, पॉलिटिशियन है, कहीं शर्मिला फारूकी साहब आ गई हैं, कहीं पता नहीं 2-3 और पॉलिटिशियन है, खुशबू शुजात साहब भी आ गई हैं। तो अब पॉलिटिशियन आ गए हैं। हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको तो वो पैसे ही नहीं मिल रहे, वो बोल रहे हैं कि भाई हमें तो जो हम जी आप उसमें भी बताऊँ जी लखन साहब, मैं उसमें बता दूं, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने पैसा अकाउंट में डाला हुआ है, मगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स हॉकी फेडरेशन जो है वो पैसा अपने पर खर्च कर रहे हैं, जो अहदेदार है खिलाड़ियों को देने के लिए तैयार नहीं है। तो अब उसके लिए न्यूट्रल बंदा ढूंढ रहे हैं वो कि कौन चलाएगा इसको, इस मामले को। मैं तो समझता हूँ कि ये जाती है, पैसा बहुत है, ये ना कहे पैसा नहीं है। अगर विक्ट्री स्टैंड पे आ गए, पहली दूसरी को पोजीशन आ गई, फिर आप देखिएगा कि पाकिस्तान हॉकी कैसे जाती है। टैलेंट भी बहुत है, डिपार्टमेंट खोले और फिर उसके बाद देखिए। और जो पैसे इन्होंने मांगे थे इसके लिए, और जो 50 करोड़ रुपए, जी 50 करोड़ वही तो। जी वो कह रहे हैं बकौल सिंध हॉकी फेडरेशन, सॉरी सिंध हॉकी एसोसिएशन के सदर साहब जो हैं वो कह रहे हैं, जतोई साहब, कि जी 50 करोड़ रुपए जो है वो आ गए हैं। अब वो कहाँ है वो वही बता सकते हैं। उन्होंने वो मीडिया में बैठ के बात कही है, मैं तो बार बार पूछ रहा हूँ कि भाई वो कहाँ है, ये तो बताइए ताकि पता लग जाए। जी। और कल राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में एक कमेटी बैठी थी, उनका कोई इजलास था हॉकी प्रो लीग के बारे में। जी उसका भी चल रहा है मामला। वो एक तो रशीदुल हसन साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने बड़ा शोर उठाया कि मैं गोजरा का खिलाड़ी हूँ, मैं वाहिद खिलाड़ी हूँ जिसे सारे गोल्ड, जितने भी बड़े इवेंट हुए हैं दुनिया के हॉकी के, उसमें सारे गोल्ड मेडल मेरे पास हैं। मगर जिस तरीके से हॉकी के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, ये बंद होना चाहिए। उन्होंने भी एक शोर उठाया है और ये तक कहा कि उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली हुई है ओलंपिक वगैरह में जाने के लिए, वो उस पर नहीं जाएंगे, पाबंदी। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, ये शर्म आएगी कि मेरी टीम नहीं होगी। कि तो आपको पता है एशिया कप इंडिया के खिलाफ जो इंडिया में होने वाला है हॉकी का, तो उसमें पाकिस्तान टीम नहीं जाएगी, उसकी जगह बांग्लादेश को उन्होंने इन करवाया। तो ये भी जाती है। अगर एशिया में पाकिस्तान अगर एशिया कप खेलता और पहले दूसरे नंबर पर आता तो फिर वो क्वालिफाई करके ओलंपिक के लिए जाता। तो ये भी तो बड़े मसाइल है ना। यही तो होता पाकिस्तान अगर एशिया कप दिया
था तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जो 2026 में ना तो उसके लिए क्वालिफाई कर लेता। जी 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 जी, ये भी ज्यादती हुई ना। अच्छा, ये हॉकी फेडरेशन की नाहल ही है कि वो लिखते FIH को कि भाई ये है ना, क्या बोलते हैं, पहले भी ऐसा होता रहा, दो खिलाड़ियों की टीमों के दरमियान अख्तलाफात थे तो उन्होंने वेन्यू तब्दील किया था। तो इस तरह से पाकिस्तान और इंडिया की तो अभी वॉर हुई है, तो भाई बड़ा इशू है, पाकिस्तानी खिलाड़ी को थ्रेट मिलते हैं तो वो कैसे जा सकते हैं? न्यूट्रल वेन्यू देते हैं, क्रिकेट में भी तो होता है ना न्यूट्रल वेन्यू। तो ये भी गलती की है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने गलती की है। इनकी गलती को आवाम जो है वो माफ़ नहीं करेगी। इसकी वजह से हमारी टीम जो है ओलंपिक और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर रही है, समझे आप? बिल्कुल, ये आप न्यूट्रल वेन्यू पे करा देते मैच। जी, न्यूट्रल वेन्यू पे होना चाहिए था इवेंट। जी। और दूसरी बात, ये जो स्पोर्ट्स में अभी भी फीस ली जाती है स्पोर्ट्स की, भाई 200 रुपए बच्चे से लेते हैं या 100 रुपए लेते हैं, ये तो स्पोर्ट्स के खेलेंगे ना, क्रिकेट का ग्राउंड होता है इनके पास, ना कोई हॉकी का ग्राउंड होता है, ना कुछ होता है, कुछ फीस ली जाती है मगर बच्चे को जो है खेलने तरह की कोई। अरे पता क्या लगन साहब बात ये कि मेरे मेहमान भी अभी ये बात कर रहे थे, मैं भी ये बता रहा हूँ कि पेरेंट्स जो है ना वो बिल्कुल, अल्लाह माफ़ करे, सॉरी, मैं तमाम जितने भी सुनने वाले पेरेंट्स हैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। स्कूल के लिए आप क्लाइंट हैं, आपका बच्चा जाता है, फीस देता है, तो उनका इदारा चलता है, और ऐसे गूंगे बहरे हो जाते हैं, इतना डरते हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। स्कूल में दाखिल होने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा जी, पहले वो चौकीदार को फिर वो डायरी में नोट कराए। जी जी, ये सूरत हाल है। पेरेंट्स इतने गूंगे हो जाते हैं, इतने खामोश हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा, अजाब नाजिल हो जाएगा अगर कोई गलती हो गई या ज़ोर से बोल दिया। तो ये तो सूरत हाल, जब पेरेंट्स इतना घबराएंगे तो बच्चा तो और डर आएगा। तो क्या स्पोर्ट्स होगी, क्या एजुकेशन है? जो किताबें 0 मीटर लेते हैं, उसके बाद वो किताबें पूरे साल खाली जाती हैं, और रद्दी में ऐसी खाली देखता हूँ, खाली किताबें जा रही होती हैं और उनकी जिल्द के ऊपर नाम खाली लिखा होता है बच्चे का। तो ये तालीम है बताइए? तो अफसोस होता है, तालीम पूरी नहीं है तो स्पोर्ट्स क्या होगा? समझे लखन साहब, थैंक यू कॉल करने का। और कुछ पूछते हैं? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। मैच की सूरत हाल ये है कि 64 रन बना लिए वेस्ट इंडीज़ ने, और पाकिस्तान ने टॉस जीता था और बैटिंग की दावत दी थी वेस्ट इंडीज़ को, और 2 खिलाड़ी आउट हुए वेस्ट इंडीज़ के। जी थैंक यू, ओके, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी माउज, अब क्या देखते हैं कि जो सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान और इंडिया के जो दरमियान के, तो बड़े बड़े इवेंट जो है इंडिया में ही है। अगर ये खींचतानी रही और 2 बड़ी टीमें आपस में नहीं खेलेंगी तो कितना नुकसान होगा क्रिकेट? तो ये ओवरऑल क्रिकेट को नुकसान होगा, क्रिकेट को नुकसान। अभी जैसे लीजेंड क्रिकेट को देखा आपने, इंडियन खेलने के लिए तैयार नहीं थे, ये बड़ा गलत, वो बहुत अफसोस हुआ। वैसे ना खेलना चाहिए था, और ये तो न्यूट्रल वेन्यू था, ठीक है ना। अब लोगों ने पता नहीं क्या डिसीजन किया, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, इंडिया खेल को खेल, जैसे हमारी बात हुई थी, खेल को खेल रखें। अच्छा, इंडिया जो है ना, वो इंडियन बोर्ड जो है वो चलता है एक दूसरे पे रखकर, ऐसे ही है। वो कहती है जी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अप्रूवल देगी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कहती है जी वो बोर्ड अगर चाहेगा तो वो, फिर उसके बाद ये कहते हैं, अच्छा मीडिया को चलाते हैं कि मीडिया के मुताबिक लिखा जाता है, मीडिया के मुताबिक, बिल्कुल ऐसा होता है कि जी मीडिया ने शोर मचाया, हम नहीं जा सकते खेलने के लिए, तो फिर बोर्ड बंद करते हैं, मीडिया वालों को कहें कि वो खुद ही खेलने आ जाए, खुद ही से खिलाड़ी बन जाए, कोई खुद ही सिलेक्टर बन जाए। क्या कहते हैं आप? वैसे खिलाड़ियों को भी फोर्स करना चाहिए मकसूद भाई कि भाई हम खेलेंगे। इतने बड़े नाम है, इतने बड़े नाम है, और ये वो युवराज सिंह कप्तान और वो गवास्कर, कपिल, बड़े नाम है। जी जी। और ये लोग, इनको चाहिए था कि खेलना चाहिए था। हाँ, तो मजा आता है उसमें। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए बात ये कि जो कुछ पॉलिटिशियन का मामला है आपस में 2 मुल्कों की, तो पॉलिटिक्स अलग होनी चाहिए, खेल अलग होना चाहिए। खेल में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए और पॉलिटिक्स में खेल नहीं होना चाहिए। अब देखिए ना, जितना भी नुकसान हो रहा है वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, कि तो ये वो 2 टीमें हैं जो पूरे इवेंट का जो है खर्चा उसी से निकल आता है। एक मैच होता है और मैच भी बड़ा अच्छा होता है, मैच भी बड़ा अच्छा होता है, पूरी दुनिया जो है वो एंजॉय करती है, और खेचमतानी में सारा कुछ मामला कमा भी लेते हैं। जो मेजबान होता है वो भी कमाता है, ICC भी कमाता है। हम लोग इंतजार करते रहे कि मैच शुरू होने वाला, शुरू होगा इंडिया पाकिस्तान के मैच का। मैं तो बड़ा फॉलो कर रहा था लीग लेजेंड्स का वर्ल्ड कप। तो मैच उसके बाद से मैंने फॉलो करना छोड़ दिया। मैं तो स्टोरी मुसलसल हर मैच की स्टोरी लिखता ना, तो मैं इंतजार में था कि यार अब मैच हो, जब मैच स्टोरी लिखी, बस वो लाला ने एक शोर मचा दिया तो उस पे एतराज है। जबकि लाला ने खेला भी नहीं, शाहिद खान अफरीदी ने खेला भी नहीं, उसके बावजूद भी इतना दहशत थी लाला की। बताइए। कॉल लेता हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, क्या हाल है? टाइम बहुत शॉर्ट है जी, फरमाइए।
मेरे मेहमान भी आ जाए। बिल्कुल शॉर्ट है। माशाल्लाह जबरदस्त प्रोग्राम है, आज का प्रोग्राम बहुत बेहतरीन है थैंक यू थैंक यू। और सारी चीजों को आप माशाल्लाह जाहिर कर रहे हो। और मैं तो बोल रहा हूँ कि इस प्रोग्राम का नाम मैं रखूँ आग और शोले। क्या 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 कह रहे हैं आप? क्या बात की आपने, माशाल्लाह जबरदस्त, हर चीज को खोल खोल के बयान किया। देखिए जी, अल्लाह ने अगर आपको कुछ अच्छा मौका दिया है तो फिर आप उसको यूटिलाइज करें, ना तो फिर चमचागिरी करें और जेब में पैसे भरें और घर जाके सो जाए आराम से। क्यों सही कह? अल्लाह ताला इस वतन की खिदमत को आपको कबूल फरमाए। आमीन 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 आमीन। 14 अगस्त जिंदाबाद है भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद ठीक है। जिंदाबाद। बाजे का ख्याल कर, बाजे बाजा तेरा भैया बजाएगा बाजा, वही वाली कहानी हो जाएगी यार, जहाँ हर तरह से पापू यार, यही पैसा किसी अच्छे काम पे लगा मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, बड़ी अच्छी थी। हाँ। कहते हैं कि इस बाजा बजाने वाले के, जो बनाने वाले को अलावा सबको जश्न शादी मुबारक। बताइए लोग इतने इतने परेशान हैं। अच्छा, या तो फिर वो वेपन लेके बच्चे जो डमी वेपन लेके ईद के मौके पे घूम रहे होंगे, जिसके हाथ में देखो वेपन होगा, कर कर। वो आपकी बात, हाँ आपकी बात मेरे को बड़ी पसंद आती है। आप बोलते हैं जो है ना, खाने के पैसे नहीं और बाजा लेके। जी जी जी, घर में आटा नहीं, अम्मा को कह रहे पूरियां पकाओ। हाँ, ये जबरदस्त। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, दुआ ठीक है, कीजिएगा कोई मेरे लिए। बात अल्लाह हाफिज, मेरे नहीं। मेहमान के लिए भी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये थे मोहतरम जावेद साहब, मेरे रेगुलर कॉलर है। आज कॉलर भी साथ साथ। अच्छा, आपको बता दूं सामाइन, वेस्ट इंडीज का रिजल्ट भी बता दूं आपको। 66 रन बना लिए हैं, 66, और 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं वेस्ट इंडीज के। तो प्रोग्राम जो है जारी है। और मेरे साथ जो मेहमान हैं मोहम्मद माउज अंसारी, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं और इस वक्त क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पे जो है हमारे मौजूद है, क्योंकि तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। गली मोहल्लों में पहले क्रिकेट बहुत अच्छी हुआ करती थी और ऐसा लगता था कि स्टेडियम को जाने की जरूरत नहीं है, गली के किनारे पे ही लोग। ओ भाई, हमारे पेरेंट्स, हमारे मेरे नाना, हम लोग सब देखा करते। बल्कि शाम को रेगुलर क्रिकेट होती, नाजमाबाद हमारी गली में छोटी सी गली होती थी, तो वहाँ पे खेलते थे। मेरे नाना कुर्सी लगा के बैठे थे, फालिश था उनको, लेकिन वो उनकी कुर्सी फिक्स थी, वो देखते थे। से 5 बजे से लेकर 7, 7:30 बजे जो क्रिकेट वो देख रहे होते थे भाई, एंजॉय करते थे वो। तो इसी तरह उनके शौक को देख के हम लोग यानी कि वो। अच्छा, फिर थोड़ा सा पॉलिटिक्स का भी मसला हुआ है इसमें। जब कोई जो पॉलिटिशियन पार्टियां बनी, उसके बाद फिर सारी चीजें जो है ना वो खराब होना शुरू हुई इस शहर के साथ। बिल्कुल ज्यादती हुई, बिल्कुल ज्यादती हुई। मैंने खुद भुगता कॉलेज के लेवल पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के वो टैलेंट था तो सिलेक्ट हुआ टीम में। बहुत से ऐसे लोग थे यार के जो नहीं खेलना आता, उनको कप्तान बना दिया गया। जी। वो भाई क्यों कप्तान बना दिया, इनको तो खेलना भी नहीं आता यार। बड़ा पार्टी से ताल्लुक है। हाँ जी, हाँ, वो नाम नहीं भाई, वो नाम की बात नहीं, मगर एक जो शहर के साथ जो पार्टी डाल। अब भाई ये ओपन करेगा क्यों, ऊपर से ऑर्डर है। अब मैं ओपन कर, मैं पीछे आ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैंने जैसा आपको कहा ना कि भाई खेल में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, बस, और पॉलिटिक्स में खेल नहीं होना चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। टाइम भी ख़त्म हो चुका है और मेरे सामने आ गए हैं मेरे मोहतरम और सामईन नाज़रीन। मेरे साथ आज थे मेहमान मोहम्मद माउज अंसारी साहब, जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी थे और बहुत सारी बातें करते रहे और करते रहेंगे आइंदा भी, और आप लोगों को बताते रहेंगे स्पोर्ट्स में क्या कुछ होता रहा है पहले और अब क्या होना चाहिए जो कि नहीं हो रहा है। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम पसंद आया होगा। स्पोर्ट्स 88 से मुझे और मेरे मेहमान को इजाज़त दीजिए। कुछ कहना चाहेंगे? जी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया मुझे शो में। 1 घंटा पता भी नहीं चला जी। मकसूद मैं तो कहता हूँ कि आप ये प्रोग्राम 2 से 3 घंटे करें इंशाल्लाह, जरूर। थैंक यू। आप 1 घंटा, मैं जाते हुए ड्राइव करते सुनता हूँ, यकीन माने टाइम ऐसा निकल जाता है और पता नहीं चलता घर आया था। बेइंतहा लोग यही कहते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। टाइम भी शॉर्ट है। अल्लाह हाफिज।